नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। समझिए इसको, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इसके साथ ही भारत में RRTS जो है, ये सिस्टम संचालन की शुरुआत का एक प्रतीक रैपिडेक्स ट्रेन भी लॉन्च करेंगे। रैपिडेक्स स्टेशन भी साहिबाबाद में होगा, है ना, 20 अक्टूबर अर्थात आज ही के दिन। और गौरव का विषय है वाकई में, मतलब गौरव का, फिर भी इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा, है ना। रैपिडेक्स क्या है, ये ट्रेन्स क्या है, स्टेशन क्या है, ये कॉरिडोर क्या है ना, RRTS क्या है, ये सारी टर्म्स यदि हम समझाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पढ़िएगा सेपरेटली। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई अपनी अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यदि कहीं पर भी हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, AI है, उसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के पूरे होने के करीब है। तमिलनाडु जो है, प्रशासन जो है, सरकार जो है वहाँ की, AI के माध्यम से जंगली हाथियों की ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए एक नया सिस्टम बिल्डअप कर रही है। यह अभिनव परियोजना एट्टीमदाई वलियार रेलवे खंड पर कार्यान्वित की जा रही है, जो इन राजसी पचिडर्मों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य कर रही है ना। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के प्रयास में विशेष रूप से प्रमुख राज्य चुनावों से पहले चीनी निर्यात पर अपने प्रतिबंधों को अक्टूबर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय संभावित रूप से वैश्विक चीनी कीमतों को प्रभावित कर सकता है और दुनिया भर में खाद्य मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है। भारत ने पिछले 2 वर्षों से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। देखिए, हाँ, ये थोड़ा सा एक विचार करने वाला मुद्दा है। भारत ने पिछले 2 सालों से जो है चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, और एक बार राज्य चुनावों से पहले जो है चीनी निर्यात पर प्रतिबंधों को अक्टूबर से आगे बढ़ाने का फैसला फिर से कर लिया है ना। पढ़ लीजिएगा ऐसा क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत DR और DA दोनों 4% बढ़ाए हैं, है ना। इसकी बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह बढ़ोतरी, यहाँ तक यह बढ़ोतरी जो है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। ये भी एक सोचने का विषय है ना। और ये जो महंगाई राहत है और महंगाई भत्ता है, ये 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है आधिकारिक तौर पर। 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाले हैं ये, है ना। अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ मिलेगा ही, डेफिनेट सी बात है, खासकर पेंशन भोगियों को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों में 64वां स्थान प्राप्त किया है। ये क्या है वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य? ये पिछले वर्ष की तुलना में, देखिए, भारत ने 15 स्थानों की भारी गिरावट को दर्शाता है, जिसमें दूरस्थ कार्य के लिए, है ना, दूरस्थ कार्य हेतु ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तैयारी के बारे में चिंता बढ़ गई है। भारत की दूरस्थ कार्य चुनौतियाँ काफ़ी हद तक घटिया डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में निहित है, और पढ़ना चाहिए इसके बारे में आपको ज़रूर ही। हालांकि कई ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने मिल रही हैं जिसमें भारत कई अलग अलग क्षेत्रों में नीचे गिरावट देख रहा है, और अलग अलग उसमें कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं।
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक गतिशील नई ब्रांड पहचान का अनावरण किया, जिसकी विशेषता नारंगी और फिरोज़ा के रंगों पर हावी एक आकर्षक रंग योजना है। इसकी फ़ोटो ज़रूर देख लीजिएगा। लगातार यदि आप देखें तो जो टाटा समूह के स्वामित्व वाली अब एयर इंडिया है, ये हर तरीके से स्वयं को बदलने का प्रयास कर रही है। कंपनी हर तरीके से लोगों को, मैस्कट को, कलर्स को, है ना, अभी इनने नई एरोप्लेन्स लाई हैं, बहुत ही ज़्यादा इन लोग नवाचार कर रहे हैं। बिकॉज एक जो छवि बनी हुई है एयर इंडिया की, उसको ये अलग करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली एक मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस आइडिया है ही, है ना, और कहीं ना कहीं क्या सीधे तौर पर है। पढ़िएगा इसके बारे में ज़रूर ही, थोड़ी जानकारी लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी ऐसी जानकारी लेते रहिए। ये आज के इस वीडियो की हालांकि अंतिम जानकारी थी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।